नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं आपके। अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जिनका आने वाला शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला कथन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है सभी एच क्या है बी, तो सभी क्या हो जाएंगे एच, क्या हो जाएंगे बी, ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। दूसरा है सभी आर क्या है वी हैं, तो सारे आर किस में समाहित हो जाएंगे बी में। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ एच जो हैं वो आर हैं, तो देखिए एच का दूर दूर तक संबंध आर से नहीं है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई एच आर नहीं है, तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो देखिएगा इस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है नहीं है, कोई एच आर नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो कोई के लिए यहाँ पर देखिए एच और आर, और यहाँ पर भी एच और आर है, दोनों सेम है। तो इन दैट केस, इन दोनों केस में दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। जब दोनों अल्फ़ाबेट सेम होते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, और यहाँ पर कोई वाला केस आ जाता है, तो दोनों आपके सही हो जाते हैं। तीसरा कहता है कुछ बी आर हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा आपका आर में जा रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, निष्कर्ष तीसरा। और निष्कर्ष एक हो या दो अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द युग्म से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द युग्म पहले शब्द युग्म से संबंधित है। तो जो तरीका आर ओ एल से यू आर ओ बनने में लगेगा, भाई तरीका टैग के लिए लगाएंगे। सबसे पहले आर ओ एल अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ओ का होता है 15, और एल का होता है 12। इससे आपका क्या बन रहा है यू आर ओ। अब यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18, और ओ का होता है 15। 18 से 21 बना, कितना जोड़ा 3। 15 से 18 बना, कितना जोड़ा 3। 12 से 15 बना, कितना जोड़ा 3। सभी में 3 3 जुड़ रहा है। यही तरीका टैग के लिए लगाएंगे। तो टैग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टी का होता है 20, ए का होता है 1, जी का होता है 7। सभी में 3 3 जोड़ देते हैं। 20 में 3 जोड़ा 23, 1 में 3 जोड़ देते हैं अब, तो आ जाता है 4, और अब 7 में 3 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 23 होता है डब्लू का, 4 होता है डी का, और 10 होता है जे का। डब्लू डी जे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में रीजन को इसके रूप में लिखा जाता है। इस कोड भाषा में निंग्लिश को का कोड क्या होगा। जो तरीका रीजन के लिए लगेगा वही तरीका आगे लगाएंगे। सबसे पहले रीजन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REASON, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ई का कितना होता है 5, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 19, ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15, और एन का होता है 14। इससे हमें क्या बनाना है, एस से डी बी आर पी एम, इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट कोड, एस का कोड होता है 19, डी का कोड होता है 4, बी का होता है 2, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एम का होता है 13। देखिए 18 से 19 बना, एक जुड़ा। 5 से 4 बना, एक घटा। 1 से 2 बना, एक जुड़ा। 19 से 18 बना, एक घटा। 15 से 16 बना, एक जुड़ा। और 14 से 13 बना, एक घटा। मतलब एक सीरीज़ चल रही, पहले एक जुड़ा, फिर एक घटा, फिर एक जुड़ा, फिर एक घटा। सेम टू सेम तरीका आगे भी इसको अप्लाई करेंगे। तो जो पूछा गया उसके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। NGLISH, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एन का कोड होता है 14, जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एस का होता है 19, और एच का होता है 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। 14 में एक जोड़ा 15, अब एक घटाएंगे, 7 में एक घटाया 6, 12 में अब एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। अब एक घटाएंगे, 9 में एक घटाए तो 8,
अब एक जोड़ेंगे तो 20, अब 8 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 15 होता है ओ का, 6 होता है एफ का, 13 होता है एम का, 8 होता है एच का, 20 होता है टी का और 7 होता है जी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी जो है दर्पण रखा गया है, तो इसमें लेफ़्ट वाली जो चीज़ें होंगी वो राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें होंगी लेफ़्ट में आ जाएंगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब बीच में देखिए ये 2 डॉटेड लाइन है और देखिए यहाँ पर 2 डॉटेड लाइन है। ये जो लाइनें हैं ये सेम रहेंगी आपकी। ओके, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये आर है, ये उधर जाएगा तो कैसे बन जाएगा? तो सीधा आर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा आर है, तो ये आर उधर जाएगा तो कैसे बनेगा? उधर तरफ बन जाएगा, दूसरी तरफ। कैसे बनेगा? ऐसे। अब देखिए यहाँ पर सीधा आर है तो उधर जाएगा, उल्टा आर हो जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ आर ये जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ओके, अब है ये वाला उल्टा आर, ये अब कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा इधर, ऐसे। देखिए स्टार्टिंग में ऊपर ये ऐसा आर था, तो जब वो दूसरी तरफ गया तो आपका ये कैसे हो गया? तो आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये जो फिगर बना यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी जी, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें 6 लड़के बैठे हैं, ऐसे 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 और ऐसे, और फिर एक ऐसा। 6 लड़कों के लिए स्थान बना लिए। आगे कहता है ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब आगे कहता है पी जो है जी के तुरंत दाईं ओर है। अगर हम लोग जी को इधर रखें तो जी का दायां इधर हो जाएगा तो पी इधर आ जाएगा। क्यू टी के बाईं ओर दूसरा है, तो टी जब इधर रखेंगे, टी को इधर रखेंगे तो टी के बाईं ओर दूसरा क्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो क्यू टी का जो बायां है ऊपर की तरफ होगा। अब आगे कहता है आर जो है एस के बाईं ओर दूसरा है। आर जो है एस के बाईं ओर दूसरा है। अगर एस को यहाँ रख दें तो एस का बायां इधर हो जाएगा तो आर इधर आ जाएगा दूसरा। आगे कहता है जी एस के दाईं ओर दूसरा है। जी देखिए यहाँ पर है, एस के दाईं ओर, तो एस देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एस आपका ऊपर है, एस का दायां इधर हो जाएगा तो जी आपका दूसरा इधर हो गया। आगे कहता है आर तथा टी के मध्य में कितने लड़के हैं? आर देखिए यहाँ है, टी यहाँ पर है, तो टोटल लड़के कितने हैं? जी और पी, मतलब 2। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को लेते हैं। ओके, पहला ऑप्शन है 18, 306 है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, 18 का स्क्वायर कर देते हैं और इसी 18 को इसमें से घटा देते हैं। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 306। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 63, 3906। तो हम लोग 63 का स्क्वायर करेंगे और 63 को इसी में से घटा देंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में भी यही तरीका लगाया था। 63 का स्क्वायर होता है 3969 और इसमें से 63 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3906। ओके, अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। 15 का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले तो, और इसी 15 को इसमें से घटा देते हैं। तो 225 में 15 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 210। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 37 का स्क्वायर करते हैं और 37 को इसमें से घटा देते हैं। 37 का स्क्वायर होता है 1369 और 67 को इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1331 नहीं आएगा, 1332 आ रहा है आपका। आना चाहिए 1331 लेकिन आ रहा है 1332, तो विषम हो जाएगा, गलत असमान वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 36 से 73 बनाते हैं सबसे पहले। तो 36 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया
तब आपका आ गया 73। 73 से 147 बनाया तो 73 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया। अब 147 से 295 बनाते हैं, 147 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है 295। यही तरीका 295 के लिए लगाएंगे। 295 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 नी 18, 1 19 की 9 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 590 आ गया और 1 को इसमें घटा देंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 591। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए बताना है, तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति में बड़ी संख्या है 72। 72 कैसे लाते हैं? 72 के पीछे कौन कौन सी संख्या है? 6 और 13। 6 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 78, और इसी 6 को इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 72। यही तरीका सेकंड पंक्ति में लगाते हैं। लाना है 24। 24 के पीछे संख्याएँ कौन सी हैं? 4 और 7। तो 4 में 7 का मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, और इसी 4 को इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। 9 में 11 का मल्टीप्लाई तो 99, इसी 9 को इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 90। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं आर। एम का देखिए अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, आर का होता है 18, कितना जोड़ा 5। अब आर से बनाते हैं डब्लू। डब्लू का कितना होता है 23, कितना जोड़ा रहा है 18 से 23 बनने में 5। और डब्लू से वी बनाते हैं, वी का होता है 2, 23 से 2 बना, कितना जोड़ा 5। पीछे सभी में 5 5 जोड़ा तो आगे भी 5 जोड़ेगा, 2 में 5 जोड़ते हैं 7। 7 किसका होता है? जी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट डी आ रहा है, बाकी 2 में नहीं आ रहा है। और आगे का देखिए जी एम भी समान है, एम भी समान है दोनों में। अब हम लोग सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एन से बनाते हैं यू। एन का कोड होता है 14, यू का कितना होता है 21। 14 से 21 बना, कितना जोड़ा 7। अब यू सी से बना, यू से बनाते हैं वी, वी का होता है 2, 21 से 2 बना, कितना जोड़ा 7। अब बी से बनाते हैं आई, आई का होता है 9, 2 से 9 बना, कितना जोड़ा 7, तो आगे भी 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 किसका होता है? पी का। एम तो पता ही था, पी हमें तीसरा अल्फ़ाबेट पी मिल गया जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में तीसरा अल्फ़ाबेट आपका आ रहा है क्यू। तो बाकी के 3 कट गए ऑप्शन, एक बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो इसके लिए इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। 5 - 9 + 16 × 91 डिवाइड बाई 13। इसके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो 5 माइनस है तो 5 प्लस हो जाएगा, फिर है प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस का 16 × 91 डिवाइड बाई 13। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो आगे की संख्याएं वही हो जाएंगी, 5 + 9 - 16 और इंटू 91 में 13 का डिवाइड करेंगे, 23 × 91 7 बार। अब 5 + 9 - 16 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 7 = 112। 5 और 9 कितना होता है आपका 14, और 14 में से 112 जाएगा माइनस का, तो आपका कितना बचेगा माइनस का 98। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रो को 48 लिखा जाता है, बाल को 14 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में COH का कोड क्या होगा? सबसे पहले प्रो के लिए देख लेते हैं। PRO। पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18, ओ का होता है 15। तीनों को सबसे पहले जोड़ देते हैं, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 49। लाना है 48 तो एक घटा दिया इसमें, तो हमें मिल गया 48। अब है बाल को क्या लिखा जाता है 14। वी का कोड होता है 2, एक ए का होता है 1, एल का होता है 12। तो तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो आपका आ रहा है 15। लाना है 14 तो एक घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी एक घटाया था। यही तरीका COH के लिए लगाएंगे। COH, सी का कोड होता है 3, ओ का होता है 15, एच का होता है 18। तीनों को जोड़ देते हैं तो 3 15 18, 18 18 36, 36 में एक घटाएंगे क्योंकि ऊपर भी एक घटाया था, तो आपका आ जाएगा 35। तो गाइज आपका कितना आएगा
थोड़ा सा एक बार सही देख लेते हैं। एच का देखिए कोड होता है 8 होता है, मैंने 18 कर दिया, तो यहाँ पर 26 आएगा आपका। 26 में से एक जाएगा तो आपका आ जाएगा 25, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बर्बल को ये लिखा जाता है, करंट को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सॉल्वर को कैसे लिखा जाएगा, क्या कोड होगा? तो बर्बल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VER VAL। देखिए बी का एक्चुअल में कोड होता है 22, ई का होता है 5, आर का होता है 18, बी का होता है 2, ए का होता है 1, एल का होता है 12। ये जो नंबर रिसीव हुए हैं सेम टू सेम आपके क्वेश्चन में है। अब है अगला अल्फ़ाबेट, अगला शब्द है करंट। सी का कोड एक्चुअल में होता है 3, यू का होता है 21, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का होता है 20। ये भी नंबर जो हैं वो क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं। सेम टू सेम तरीका सॉल्वर के लिए लगाएंगे। सॉल्वर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SOLVER। एस का कोड होता है 19, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, बी का होता है 22, ई का होता है 5, आर का होता है 18। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 1107 से 1127 बनाया, तो इसमें कितना जुड़ा? 20 जुड़ गया। और 1127 से 1167 बनाया, कितना जुड़ गया? 40 जुड़ गया। 1167 से 1227 बनाया, कितना जुड़ गया? 60 जुड़ गया। और 1227 से 1307 बनाया, कितना जुड़ गया? 8 जुड़ गया, 80 जुड़ गया। अब देखिए 20 और 40 के बीच डिफरेंस है 20 का, 40 और 7 के बीच है 20 का डिफरेंट, 60 और 80 के बीच भी है 20 का डिफरेंस। आगे भी होगा, इस 20 को हम लोग 80 में जोड़ेंगे 100, और इस 100 को 1307 में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1407। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला है, चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए प्लेट जो होता है वो बर्तन के अंतर्गत आता है या बर्तन का अंग होता है, उसी प्रकार कार जो होगा ऑप्शन बी वाहन का अंग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति समाहित या अंतर्निहित है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, उत्तर आकृति आप देख सकते हैं। प्रश्न आकृति जो है वो कौन सी उत्तर आकृति में निहित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी में। कहाँ पर है वो भी हम लोग गाइस देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखते हैं प्रश्न आकृति का, तो ये कहाँ पर मिल रहा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मिल रहा है। अब ऊपर वाला गोल वाला और ये 2 लाइन है, ये कहाँ मिलेगा? तो ये भी देखिए यहाँ मिल रहा है, खटा खट खट बन गया पूरा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, पहला कथन है कुछ फूल मुलायम हैं, तो फूल का कुछ हिस्सा आपका मुलायम में चला जाएगा। और कोई सख्त मुलायम नहीं है, तो सख्त का कोई भी संबंध नहीं होता मुलायम से। निष्कर्ष है कुछ सख्त फूल हैं, तो देखिए फूल और सख्त का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला कट। कुछ मुलायम फूल हैं, बिल्कुल सही है, तो देखिए मुलायम का कुछ हिस्सा फूल में जा रहा है, तो दूसरा सही। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन भी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है, प्लस तथा गुणा 2 चिन्हों को आपस में बदलने के पश्चात नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण को लिख लेते हैं, 6 × 8 और डिवाइड बाई 32 प्लस 64 माइनस 11। देखिए प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, तो 6 गुणा है तो प्लस कर देंगे, और डिवाइड बाई 32, फिर प्लस है, प्लस की जगह गुणा कर देंगे, तो 64 माइनस 11। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 6 + 8/32 इंटू 64 माइनस 11। तो देखिए 32 दूनी 64, 2 बार जाएगा आपका। अब 6 + 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 16 माइनस 11, 16 और 6 कितना होता है? 22, 22 में से 11 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 11। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उस वेन आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। मेज, कुर्सी, रेफ्रिजरेटर। देखिए मेज अलग है, कुर्सी अलग है, और रेफ्रिजरेटर अलग है, तो ऐसे वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विशिष्ट कोड भाषा में मॉडर्न को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में नंबर का कोड क्या होगा? मॉडर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MODERN।
इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, डी का होता है 4, ई का होता है 5, आर का होता है 18, एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है? JLAVOK। जे का कोड कितना होता है? 10, एल का कितना होता है? 12, ए का होता है 1, बी का होता है 2, ओ का होता है 15, के का होता है 11। देखिए 13 से 10 बना 3 घटा, 15 से 12 बना 3 घटा, 4 से 1 बना 3 घटा, 5 से 2 बना 3 घटा, 18 से 15 बना 3 घटा, 14 से 11 बना 3 घटा। सभी में 3 घट रहे हैं। तो यही तरीका नंबर के लिए लगाएंगे। नंबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। NUMVER। एन का कोड होता है 14, यू का होता है 21, एम का होता है 13, वी का होता है 2, ई का होता है 5, आर का होता है 18। सभी में 3 घटाते हैं। 14 में 3 घटाया 11, 21 में 3 घटाते हैं तो 18, 13 में 3 घटाया तो 10, 2 में 3 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे 25, 5 में 3 घटाया तो 2 आ गया, 18 में 3 घटाया तो 15 आ गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 11 किसका होता है? के का, 18 होता है आर का, 10 होता है जे का, 25 होता है बाई का, 2 होता है बी का, 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी। ओके। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए चाप जो होता है वो व्रत का एक भाग होता है। चाप लगाकर आप व्रत को बनाते हैं। उसी प्रकार टायर जो होता है वो बाइक का एक भाग होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।